अच्छा जी, जो है आज की क्लास में हम जो है ग्लास मॉर्फिज़म पे बात करेंगे कि ग्लास मॉर्फिज़म से हम किस तरीके से इसको ट्रांसपेरेंट जो है बना सकते हैं। और अभी तो हम खाली क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बना के और इस पे ये सारी जो है कंटेंट हम इस पे अप्लाई करेंगे। और ग्लास मॉर्फिज़म के अंदर जो है हमारे पास आया एक आता है बैकड्रॉप फ़िल्टर के नाम से। बैकड्रॉप फ़िल्टर के अंदर जो है हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। बैकड्रॉप फ़िल्टर भी हम आज जो है पढ़ेंगे इस बारे में कि बैकड्रॉप फ़िल्टर के अंदर असल में होता क्या क्या है। तो हमारे पास बैकड्रॉप फ़िल्टर के अंदर होता है ब्लर। और ये देखें अभी यहाँ पे हमारे को पीछे की तरफ ब्लरी इफ़ेक्ट आ रहा है। और जैसे ही हम इन्वर्ट करेंगे तो ये देखें हमारे पास इन्वर्ट कलर का भी इफ़ेक्ट आता है। और फिर जो है हमारे पास सीपिया के नाम से, यानी कि ये एक तरीके से भाई तस्वीर नहीं आ रही, आवाज आ रही है। अच्छा, ओके, शुक्र है बता दिया। हम्म तो ये जो है हम क्रेडिट कार्ड बनाएंगे। और ग्लास मॉर्फिज्म यानी कि बैकग्राउंड भी हमारे को जो है उस कार्ड के ज़रिए दिखे और हमारा जो है कार्ड भी बाकायदा वाज़े हो रहा हो कि हाँ भाई ये कार्ड है। ट्रांसपेरेंसी जो है उसके अंदर अवेलेबल हो। तो हमारे पास बैकड्रॉप फ़िल्टर के अंदर एक ब्लर इफ़ेक्ट मिलता है। ब्लर इफ़ेक्ट से हमारे पास जो है ग्लास मॉर्फिज्म जो है हमारे पास अप्लाई हो सकता है। और एक होता है इन्वर्ट, ये देखें कलर इसने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया इसका बैक का। और एक होता है सीपिया, सीपिया से इसने क्या कर दिया देखें, ब्लैक एंड वाइट सा जो है इसने कलर कर दिया। एक तरीके से ये क्या है, ये जो है हम बैकड्रॉप फ़िल्टर से ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास थीम्स होती हैं, इस तरह की थीम्स भी हम इमेजेस की थीम्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने लास्ट टाइम ये बनाया था। तो अब जो है हम काम करेंगे अपना जो है कार्ड पे, ठीक है। तो ये SRC के अंदर हम आ गए, एनिमेशन सही है, स्क्रीन के अंदर है। अब जो है यहाँ पे हम एक और जो है फ़ोल्डर बनाते हैं स्क्रीन के अंदर। और स्क्रीन के अंदर यहाँ पे गिलास के नाम से रख देते हैं, गिलास मॉर्फ, अच्छा, गिलास मॉर्फिज्म, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है एक फ़ाइल बना लेते हैं app.js की। और app.js की फ़ाइल बना ली हमने, CSS भी बना लेते हैं, app.css, ठीक है। अब ये दो फाइल हो गई हमारे पास। हम सब में पहले यहाँ पे आके क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और हमारे को फर्स्ट फंक्शन बनाना है, फंक्शन हमने बनाया। और यहाँ पे हम गिलास के नाम से दे देते हैं गिलास कार्ड, ठीक है। और हमने राउंड ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर जो है हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे भाई, एक हम सीधी सी डिव रिटर्न कर देते हैं। ये हमने डिव रिटर्न कर दी, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे क्लास नेम इसकी दे देते हैं कि गिलास दे देते हैं, क्योंकि मेन भी पहले कहीं पे दी हुई है मैंने, जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन गिलास मॉर्फिज्म कार्ड, और क्या गड़बड़ हो रही है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ई बड़ा था एक्सपोर्ट का, इस वजह से गड़बड़ कर रहा था। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने ग्लास कार्ड को यहाँ से इंपोर्ट करा दिया और एक्सपोर्ट करा दिया। फर्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट भी करा लेते हैं किस चीज़ को, CSS को, ठीक है। तो हमने स्लैश और ऐप डॉट CSS, ठीक है, यहाँ पे सेव करा दिया। और जो है फर्स्ट हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर आके, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कराया हुआ है, एनिमेशन को हमने बुलाया हुआ है, तो हम यहाँ पे आके इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे आके हमने बोला कि आप क्या करो, गिलास कार्ड को बुला लो, ठीक है। अब इसने इंपोर्ट खुद ही करा लिया होगा, ये रहा गिलास कार्ड को इंपोर्ट करा लिया इसने, सेव करा लिया हमने। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड अटेम्प्टेड ऐप डॉट CSS, मॉड्यूल नहीं फाइंड हो रहा। तो हम इधर आ जाते हैं और यहाँ पे आके देख लेते हैं इंपोर्ट में कोई मस्ती हो गई है। इंपोर्ट डॉट स्लैश, डॉट स्लैश से तो नहीं आएगा, स्लैश से ही आएगा, ऐप डॉट CSS,
चेक करते हैं, रिलोड project src, you attempted to import app.css which falls outside the project src directory relative okay डॉट स्लैश देख लेते हैं, सही है, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है जिसमें मैंने ग्रेडियंट दिया हुआ है, यहाँ पे जो है ब्लैकिश सा है और यहाँ पे ग्रेइश सा है, ठीक है। फर्स्ट जो है हम इसको चेंज कर लेते हैं ताकि ये के थोड़ा कलर जो है हम इसी हिसाब से रख लेते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है और ऊपर की तरफ रेड आ रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई हमने एक किधर कलर दिया हुआ है, तो ग्रेडियंट कलर जो है हमने दिया हुआ है एनिमेशन, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, कार्ड, सही बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आया, क्लिप पाथ और बैकग्राउंड इमेज यूआरएल ये रहा, ठीक है। इसको हमने क्या करा दिया, ये देखो मैन के नाम से मैंने बोला था ना कहीं दी हुई है, मुझे याद आ रहा है। तो अब ये सही है, बैकग्राउंड कलर हमारा चले गया, ठीक है। अब जो है हमने आके गिलास को क्या करा लिया, कॉल करा लिया, गिलास का जी छोटा कर लेते हैं वरना तो क्या होगा सी एस एस में बार बार मसला आएगा। ये हम बंद करा लेते हैं, ये हमारे पास सी एस एस आ गई और ये हमारे पास क्या आ गया, ऐप डॉट जे एस आ गई। हमने गिलास को जो है इधर बुला लिया डॉट गिलास और इसको हमने क्या प्रॉपर्टी दे दी कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं सॉरी, हमें क्या करना है ग्रेडियंट देना है, तो हमें इमेज बैकग्राउंड इमेज हम इसको बोलेंगे और यहाँ पे आके बोलेंगे कि लीनियर, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट। और फिर हमारे को ये देखना है कि भाई हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये वाइट है हमारे पास पेज, अभी हमारे को नीचे की तरफ ब्लैक चाहिए, ऊपर की तरफ रेड चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेड लिखा कॉमा और फिर ये यहाँ पे नीचे लिख दिया ब्लैक। चेक करते हैं, सेव करा दिया। ठीक है भाई, ब्लैक हमारे पास आ गया, रेड भी आ गया। अच्छा जी, फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं ग्लास मॉर्फिज्म एनिमेशन डॉट सी एस एस और यहाँ पे हमने मेन के अंदर ग्रेडियंट लीनियर करंट, ठीक है, ऑल्टर जेड कर लेते हैं। और टू राइट हमने बोला हुआ है आर जी बी ए और फिर ब्लैक हमने बोला हुआ है, ठीक है। तो हमने टू राइट से टू टॉप करना है, तो टू टॉप करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या नहीं करा हुआ, टू टॉप नहीं करा हुआ, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और हम इसको ये बोलते हैं कि आप क्या करो टू टॉप और फिर हमने कॉमा दिया, वेट अ मिनट, टू राइट, ठीक है ठीक है। और चेक करते हैं, एक मिनट, सी एस एस इधर कॉल हो भी रही है नहीं हो रही, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पहले, बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम एक हुआ कर देते हैं। अच्छा सॉरी 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 यार, बताओ ना आप लोग, हाइट वेट तो दी हुई नहीं है हमने। हाइट जो है हमने क्या करा 100 वी एच कर दी, ठीक है। और विड्थ क्या करा हमने, विड्थ हमने 100% दे दी और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास ऊपर जो है ब्लैक आ रहा है, नीचे जो है रेड आ रहा है। तो हमने क्या करा, हमने जो है इसको कलर को क्या कर लिया, चेंज कर लेते हैं हम, ब्लैक को रेड को ब्लैक कर लिया और रेड को, अच्छा एक मिनट, ये ब्लैक ही था, ठीक है। और ब्लैक को हमने क्या कर लिया, रेड कर लिया। ओके, टू बोल रहा है कि ये जो आपने लगाया है टू टॉप, इसको हम हटा देते हैं। टू राइट के लिए तो वो यूज़ होगा पर टू टॉप के लिए यूज़ नहीं होगा। क्या मस्ती हो रही है, ठीक है। और इसको हम ख़त्म कर देते हैं।
सही है, हमारे पास रेड ऊपर आ गया और ब्लैक नीचे आ गया। ठीक है, अब जो है हमारे पास तकरीबन यहाँ पे जो है रेडिश थोड़ा लाइट सा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जो है ना डार्क हो रहा है। तो हम इसको भी जो है यहाँ से चेंज कर लेते हैं, थोड़े कलर को हम थोड़ा डल कर लेते हैं, ताकि हाँ ठीक है, ये डल जो है हमारे पास ठीक है। इसको थोड़ा सा और डल करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, सेव कराते हैं और ठीक हो गया। सही है, अब जो है हमारे पास ये कार्ड तो यानी कि कार्ड के बैकग्राउंड तो मिल गया हमारे को। अब जो है हमें कार्ड बनाना है और कार्ड के पीछे जो है हमारे को ये डिव भी चाहिए। तो फर्स्ट जो है हम क्या करते हैं, कार्ड बनाते हैं। और कार्ड के लिए हमारे को क्या चाहिए, फर्स्ट एक कार्ड की डिव चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको छोटा कर लिया यहाँ से इसको, ठीक है। अब जो है हम गिलास के अंदर आ गए, गिलास के अंदर हमने आके बोला एक डिव बनाओ, और डिव बना के हमने बोला भाई आप क्या कर दो, इसकी क्लास नेम कार्ड कर दो। गिलास कार्ड कर देते हैं, कहीं मैंने दूसरी में भी दिया हुआ होगा, गिलास डैश कार्ड। ठीक है, अब गिलास डैश कार्ड मैंने इधर दे दिया है। अब ये डिव मेरे पास इधर आ रही है गिलास डैश कार्ड के अंदर, और जो है अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने पहले यहाँ से कॉपी किया और सी एस एस के अंदर बुला लिया डायरेक्ट कि भाई आप सी एस एस के अंदर आ जाओ डॉट वी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके हमने इसको क्या कर दिया, हाइट दे दी। हाइट कितनी दी कि भाई आप क्या करो 200 पी एक्स करो, और विड्थ हमने दे दी इसको कि विड्थ आपकी हो जाए 400 पी एक्स। ठीक है, और अभी के लिए फ़िलहाल हमको दे देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर वाइट, अरे क्यों ब्लू दे देते हैं, एक ब्लू। और जो है इसका बॉर्डर भी हम दे देते हैं, बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक, अभी के लिए फ़िलहाल। ठीक है, तो हमारे पास ये शो हो रहा है। और अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा पतला हो गया है, और यहाँ पे हमारे पास अच्छी खासी हाइट भी है और जो है विड्थ भी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम इसके अंदर आके बोल देते हैं कि आप क्या करो, डिस्प्ले कर लो इसका फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि सब चीज़ें क्या हो जाए हमारे पास सेंटर में आ जाए, और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सेव करा लिया, अभी हमारे पास सेंटर में आ गया, बेहतरीन। अब जो है हमने आके इसको बोला कि आपकी हाइट क्या हो जाए, 400 हो जाए, और अभी ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, 400 ज़्यादा हो गई, 300 कर देते हैं। और ठीक है, अब जो है हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा 600 पे ले आते हैं। सही है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 500 ठीक चलेगी, सही है। ठीक है, अब जो है हमने क्या करा, इसका बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर रेडियस कितना दो भाई, आप बॉर्डर रेडियस दे दो कि 20 px। आप क्या करो, बॉर्डर को राउंड इट कर लो, और यहाँ पे देखते हैं हम तकरीबन इतना ही आ रहा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 25 कर लिया। ठीक है, 25 हो गया हमारे पास। अब जो है फर्स्ट हमें क्या करना है कि जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वाइटिश बैकग्राउंड आ रहा है, और अगर आप देखें तो इसके बॉर्डर भी जो है हल्के से वाइट वाइट से ही हैं। ठीक है, जो हमारे को बिल्कुल गौर करने पे क्या हो रहा है, वाजे हो रहा है। तो फर्स्ट जो है हम इधर आते हैं और बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड को जो है क्या कर लेते हैं, बैकग्राउंड यहाँ पे देखें हमारे पास ट्रांसपेरेंसी मोड होता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, फर्स्ट जो है इसको बिल्कुल कोने पे ले गए, ताकि हमारे पास 25 255 होता है हमारे पास क्या, वाइट कलर बिल्कुल। तो ये वाइट कलर तो आ गया, लेकिन अब हमारे को क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो हमने क्या करा, ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब ये देखें इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ठीक है, अब इसने ये ट्रांसपेरेंट तो कर दिया है, पर जो है हमारे पास वो ना ब्लरी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ब्लरी इफेक्ट डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे कि आप क्या करो, बैक, एक होती है हमारे पास प्रॉपर्टी बैक ड्रॉप के नाम से। ठीक है, और बैक ड्रॉप, ये देखें बैक ड्रॉप फिल्टर, और बैक ड्रॉप फिल्टर के बाद हमने इसको बोला कि आप क्या करो, ब्लर, आप ब्लर करो। ठीक है, हमने राउंड ब्रैकेट ओपन करे, और कितने परसेंट जो है ब्लर करो, हमने बोला 20 px आप क्या करो, ब्लर करो। और 20 px ब्लर हमने यहाँ पे बोल दिया, सेव। वेट अ मिनट, यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा कलर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और बैकड्रॉप ब्लर को जो है अभी के लिए फ़िलहाल
कमेंट कर देते हैं, क्योंकि जब हम पीछे ऑब्जेक्ट डालेंगे ना तो फिर आपको अच्छे से दिखेगा कि हाँ भाई बैकड्रॉप ब्लर जो है काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्वर्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस इन्वर्ट प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ करके देख लेते हैं कि भाई क्या है बैक इन्वर्ट प्रॉपर्टी किस तरीके से काम कर रही है। तो हमने इसी को अभी फ़िलहाल के लिए क्या करा, इन्वर्ट कर दिया यहाँ से कि इन्वर्ट, और यहाँ पे हमने बोला कि 10%। इसका कलर हमने सही है। अभी हमारे को इन्वर्ट में हल्का सा वाइटिश सा आ रहा है। वाइटिश सा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। अभी जो है तस्वीर के ऊपर तस्वीर के ऊपर लगा के दिखाना पड़ेगा। तो अभी ये देखें तस्वीर पे लगा हुआ है, तो इसने क्या करा है, तस्वीर के कलर को चेंज कर दिया है। और इसको क्या कर दिया, अबे यार, तस्वीर के कलर को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, बिल्कुल जो है उसका उलट कर दिया है। ये देखें यहाँ पे येलो के बजाय इसने क्या देना शुरू कर दिया, ब्लू देना शुरू कर दिया। और जो है जहाँ पे जो है हमारे पास ब्लू होगा या फिर वाइट होगा, उधर जो है हमारे पास वाइट दिखा रहा है। ये देखें ब्लू है तो वाइट कर रहा है, और वाइट है तो ब्लू कर रहा है। तो इसने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया उसको। और यहाँ पे हम सेपिया सेपिया के नाम से ये वो एक तरीके से थीम्स हैं सारी, कि वो जो फ़िल्टर्स नहीं होते हमारे कैमरे के अंदर भी, कि जो है आप ये ब्लैक एंड वाइट थीम लगा दें, ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर लगा दें, तो ये वो वाली थीम्स हैं इन्वर्ट। और इन्वर्ट से यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे 90% कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, 90% करने से इसने क्या करा, रेड कलर को क्या कर दिया, ब्लू कलर कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लू कलर शो हो रहा है, ठीक है। हम इसको जो है कम कर देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा कम, ये देखें बिल्कुल इसने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी रखा और थोड़ा सा ब्लूइश सा शेड दे दिया। तो इसी तरीके से इन्वर्ट हमारा काम कर रहा है। और यहाँ पे जब हम सीपिया लगाते हैं, सेपिया, ठीक है, और चेक करते हैं सेपिया पे यहाँ पे कितने परसेंट पे दिया हुआ है, कि इसने बोला 90%, तो हम भी बोलते हैं ठीक है 90% हम कर लेते हैं। और हमने 90% लगा दिया, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, ये देखें ब्लैकिश सा, यानी कि क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सीपिया क्या कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है पीछे डार्किश सा है, तो इसने अभी जो है ना रेड है, और रेड के उसने क्या कर दिया, थोड़ा ब्लैकिश और जो है ना ब्राउनिश शेड पे ले गया। तो ये जो है इमेजेस पे मैं आपको किसी दिन सही से लगा के दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, अभी हम सीधे से बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर जो है ब्लर यूज़ कर रहे थे, तो हम यहाँ पे ब्लर ही लिख लेते हैं। और ब्लर को फिर मैं जब पीछे इसके जो है ऑब्जेक्ट्स लगाऊंगा, यानी कि राउंडेड शेप्स और ये ट्रायंगल्स, तो फिर उसमें आपको सही से बैकड्रॉप पीछे का फ़िल्टर दिखेगा कि भाई ब्लर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने फ़िलहाल यहाँ पे ब्लर लिख दिया। और यहाँ पे हमने क्या करा कि आप क्या करो, 20 px ही कर दो अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। तो अगर 20 px से मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 60 px कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखो अभी हमारे को दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड उठा लेता हूँ, तो आपको सही से दिखेगा बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे वॉलपेपर, इमेजेस पे आ गए। और इमेजेस पे आने के बाद हमने कोई ऐसा हम्म, ठंडा सा बैकग्राउंड, चलो ये ले लेते हैं। अगर तो ये नहीं यार, पिक्सेलेटेड हो रहा है, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं HD। ओके, नहीं कोई मज़े वाला मेल ही नहीं रहा वॉलपेपर। कोई ऐसा वेक्टर टाइप हो, यही देख लेते हैं अगर तो HD में मिल जाए। छोड़ दो, तुम हट जाओ।
बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड, आप हट जाओ। और यहाँ पे इमेजेस, एचडी नहीं मिली। चलो ये सही है फिर भी। सेव इमेजेस, और हमने इसको जो है कहाँ पे सेव करा लिया हमने। अच्छा, सेव इमेज डायरेक्ट यूआरएल ही कॉपी कर लेते हैं ना, क्या पंचायत की ज़रूरत है। कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। और जो है यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड, क्योंकि जो है गिलास को क्या दिया हुआ था, लीनियर ग्रेडियंट, तो अभी हमने इसको क्या करा यहाँ से, बल्कि इसको कमेंट ही कर देते हैं, ठीक है। अबे, कमेंट कर दिया। और यहाँ पे हमने दोबारा बैकग्राउंड इमेज, और फिर हमने लिखा यूआरएल, और यूआरएल क्योंकि हमें चाहिए तो हमने यूआरएल के अंदर ला के इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। एक मिनट, ठीक है। और अभी आपको दिख रहा होगा कि ये देखें, इसमें बैकग्राउंड का इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। पहले तो हम बैकग्राउंड को सेट कर लेते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो हमने लिखा बैकग्राउंड, ठीक है। और पोजीशन, पोजीशन हमारे को क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, तो हमने इसको सेंटर बोल दिया। और फिर हमने इसको बोला बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। और जैसे ही हम इसको बोलेंगे ये सिंगल इमेज हो जाएगा, ठीक है, सिंगल इमेज हो गया। अब हमने इसको बोला कि बैकग्राउंड साइज़ कवर, तो अब ये क्या करेगा, पूरे को कवर कर लेगा। अब इसने ये कवर कर लिया, ठीक है। ये देखो अभी भी ये फुल एचडी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, चलेगा। अभी के लिए फ़िलहाल हम यही करते हैं, ठीक है। तो ताकि ये कि हमारे को क्या दिखे, ब्लर ब्लर इफेक्ट दिखे। अब जो है जैसे ही हम इस पर ब्लर इफेक्ट को कम करेंगे, अभी मैंने 60 px करा हुआ है, मैं 10 px करता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो मेरे को पीछे से क्या थोड़ा सा यानी कि ब्लरी इफेक्ट आना शुरू हो गया। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ब्लरी इफेक्ट नहीं लगाता, तो मेरे को बिल्कुल जो है इमेज के आर पार दिखना शुरू हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया हुआ, हमने यहाँ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करी हुई है, ठीक है। तो हमने फिर इसे दोबारा से इसको जो है क्या करा, ब्लरी इफेक्ट को ऑन करा, और ये ब्लरी इफेक्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ से आके हमने थोड़ा सा इसको बोल दिया कि आप अपना वाइटिश कलर दे दो, तो ये वाइटिश सा हो गया हमारे पास। और बैकग्राउंड कलर यानी कि जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर को हमने क्या बोल दिया कि भाई आप वाइट हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बॉर्डर वाइट हो गया, ठीक है। अब जो है इमेज तो मैंने खाली आपको दिखाने के लिए लगाई थी, तो अभी हम इसको कर देते हैं दोबारा कमेंट। और ये जो हमने अपने पास तस्वीर लगाई हुई थी, यानी कि ग्रेडियंट कलर लगाया हुआ था, उसी को जो है हम वापस अप्लाई कर देते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम देखते हैं, पहले तो ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, फिर टैक्स जो है हम काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लगाने के लिए हमने डायरेक्ट गिलास के अंदर जो है, गिलास कार्ड के अंदर हमारे पास सारा कंटेंट आएगा, ये वाला, ठीक है। और ये जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास, ऐसी बात है, गिलास के अंदर आएंगे तो हम यहाँ पे एक लिखते हैं कि भाई डिव ले लेते हैं एक, और डिव ले ली हमने, और इसके अंदर हमने क्लास नेम दे दिया, क्लास नेम, ठीक है। और हमने यहाँ पे बोला सर्किल, सर्कल। और जो है एक और हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और हमने यहाँ पे इसको बोला कि स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इस सर्किल को हमने जो है कॉपी किया, यहाँ पे आ गए, और सर्किल को आके बोल दिया कि डॉट सर्किल, आप क्या करो, आप जो है अपनी हाइट क्या करो, 200 px, और विड्थ भी क्या करो, 200, विड्थ क्या करो, 200 px कर लो, ठीक है। और जो है अपना बॉर्डर रेडियस, अगर फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले का बैकग्राउंड इसको कलर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे दिया पर्पल, ब्लू वायलेट, ठीक है। और जो है हमने अभी सेव करके चेक करा कि भाई क्या आ रहा है, तो अभी हमारे पास चोकोर डिव आ रही है, ठीक है। और चोकोर डिव को हमने बोल दिया कि आप अपना क्या करो, बॉर्डर रेडियस कर लो 50%, तो ये बिल्कुल जो है हो जाएगा राउंड। तो ये हमारे पास राउंडेड इमेज आ गई, ठीक है, राउंडेड डिव आ गई। तो हमने बोला ठीक है, यही चाहिए था, लेकिन इसका कलर रेड है, तो रेड कर लेते हैं, ठीक है। पिंक सा रेड है कुछ इस टाइप में, इस तरह ये कलर,
सही है। और जो है एक और हमारे पास डिव है जो कि हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, और इसका ब्लूइश सा कलर है। तो हम वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके पहले तो हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे लाके हमने क्लास नेम इसको क्या दे दी, स्क्वायर दे दी। अब स्क्वायर दे दी, जाहिर सी बात है ये जो है मेरे पास दो अभी राउंड आ गए। और मैं इसका कलर जो है ब्लूइश सा ले जाता हूँ कुछ इस तरह से। और इसके बॉर्डर रेडियस को मैं क्या बोलता हूँ, आप क्या करो, 10% हो जाओ। तो अब ये मेरे पास 10% आ गया। और देख लेते हैं, हाँ तकरीबन, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम इसको बोलते हैं कि आप क्या करो अपनी 300%, और यहाँ पे 300 px क्या करो, अपनी हाइट विड्थ कर लो। तो ठीक है, 300 px, 300 px कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हम 250 कर लेते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? सन्नाटा लग रहा है क्लास के अंदर। जी भाई आ रही है। सही है। सही है, अब जो है हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। हम आप इतना अच्छा समझा रहे हैं कि बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, बेहतरीन। हाँ, अब जो है हमने इसको पोजीशन क्या कर दी, हमने इसको एब्सोल्यूट दे दी, पोजीशन एब्सोल्यूट दे के। और जो है अब ये देखो हमारे पास जैसे ही डिव नीचे गई और ब्लर इफेक्ट हमारे पास क्या हो गया, आना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने इसको भी पोजीशन दे दी स्क्वायर को, और पोजीशन क्या कर दी, एब्सोल्यूट कर दी। तो अब ये भी हमारी डिव के नीचे चले गया, ठीक है। अब हमने पोजीशन एब्सोल्यूट बोल के हमने इसको बोला कि आप क्या करो कि राइट से आप कितना आ जाओ, कि राइट से आप आ जाओ 40 px। तो अभी ये बिल्कुल राइट से चिपक जाएगा स्क्वायर हमारा, ठीक है। तो हमने बोला भाई ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, आप क्या करो कि आप 240 कर लो। तो अब ये 240 px देखो इस तरफ को आ गया। हमने बोला ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं हम इसको 260, और ये अंदर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करा कि अगर आप इधर देखो तो ये थोड़ा सा रोटेट है और थोड़ा नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो हमने बोला ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्म और रोटेट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म रोटेट हमने बोला आप क्या हो जाओ 40 डिग्री रोटेट हो जाओ। तो अब ये 40 डिग्री देखो रोटेट हो गया है। अब हमने इसको बोला कि आप क्या करो, टॉप से नीचे की तरफ आओ। तो हमने इसको टॉप से बोला कि आप टॉप से बल्कि बॉटम बोल देते हैं, क्योंकि अगर मैं टॉप बोलूँगा तो ये कुछ इस ऊपर की तरफ आ जाएगा। जैसे मैं अभी बोल के देखता हूँ इसको, फ़र्ज़ करूँ मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 100 px। तो अब ये ऊपर की तरफ आ गया, 100 px ऊपर से आ गया, ठीक है। तो मैं बॉटम से ही बोलता हूँ कि आप क्या करो बॉटम से 100 px आ जाओ। तो हमने यहाँ पे बोला बॉटम से क्या करो आप 100 px, तो ये नीचे की तरफ आ गया, सही। और थोड़ा सा आप और जो है साइड पे चले आओ। तो हमने इसको बोला 280, और ये जो है हमारा अंदर चले गया, सही, बेहतरीन, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा और डल कर लेते हैं हम। ये हमारे पास आ गया, हमने इसको थोड़ा डार्किश पे ले गए, और सही है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पिंक वाला है, पिंक वाले को भी हम सेम इसी तरीके से बोलेंगे कि जो है आप क्या करो अपनी पोजीशन एब्सोल्यूट हमने इसको बोल दी है। अब आप क्या करो कि भाई लेफ़्ट से, क्योंकि ये जाहिर सी बात है हमारे को लेफ़्ट की तरफ चाहिए और टॉप पे चाहिए इस जगह पे, ठीक है। तो हमने इसको बोला कि आप लेफ़्ट से क्या करो कि 200 px की तरफ आ जाओ। तो अब ये 200 px इस तरफ से लेफ़्ट की ये है, ठीक है। तो हमने इसको बोला कि आप थोड़ा सा और पुश करो अपने आप को, और 300 px, और सही है, ठीक है। अब हमने इसको टॉप से बोला कि आप, क्योंकि हमारे को इसको टॉप पे चाहिए, तो अब हमने इसको बोला कि टॉप से आप इतना आ जाओ 100 px। तो हमने इसको बोला टॉप और 100 px, ये हमारे पास टॉप पे आ गया, ठीक है। कुछ इसी तरीके से, बेहतरीन। और थोड़ा सा हम अंदर और पुश कर लेते हैं इसको, जैसे 330 कर लेते हैं, तो ये अंदर पुश हो जाएगा, सही, अंदर पुश हो गया, सही है। तो अब हमारे पास क्या है, ब्लरी इफेक्ट भी आ रहा है, और जो है हमारे पास ये जो है कार्ड भी बन गया है। लेकिन अगर आप देखें तो बॉर्डर जो है इसके बिल्कुल हल्के से वाजे हो रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वाइटिश सा मेरे को वाजे हो रहा है, ठीक है। तो हमने वापस आ गया बॉर्डर के अंदर, और बॉर्डर के अंदर आके क्या बोला कि आप थोड़ी सी अपनी जो है ट्रांसपेरेंसी को कम कर लो। जैसे ही हम ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे तो ये देखो हमारे को बहुत जो है हल्का सा लाइट हो गया, ठीक है। तो अभी हमने बोला थोड़ा सा और कर लो, ताकि ये कि जब हम गौर से देखें तभी हमारे को दिखे। तो ये अभी सही है, बेहतरीन, बॉर्डर जो है हमारा गौर से देखने पे ही वाजे हो रहा है, ठीक है। तो हमने अपना कार्ड तो बना लिया। अब इसके अंदर जो है हम डिटेल डाल देते हैं। जैसे फ़र्स्ट हमारे पास क्रेडिट कार्ड आ गया, तो अभी हमारे पास गिलास कार्ड है, और गिलास कार्ड के अंदर हमने क्या करा कि एक डिव बनाई, और डिव को हमने क्लास नेम दे दी कि क्रिएटेड कार्ड के नाम से ही हम क्लास नेम दे देते हैं, क्रिएटेड
क्रिएटेड कार्ड, ठीक है। और इस क्रिएटेड कार्ड के अंदर जो है कंट्रोल सी हम यहाँ पे बुला लेते हैं क्रिएटेड कार्ड को डॉट, ठीक है। और जो है इस क्रिएटेड कार्ड के अंदर हमने क्या करा कि जो है एक H3 डाल दिया तकरीबन, कि आप क्या करो H3 इसके अंदर अप्लाई कर दो H3, ठीक है। और H3 के अंदर हमने क्रिएटेड कार्ड ही लिखना है, तो हमने बोला ठीक है क्रिएटेड कार्ड, ठीक है। फर्स्ट जो है हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आया, ये क्रिएटेड कार्ड हमारे पास आ गया है, क्रिएटेड का सी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और सही है। अब जो है क्रेडिट कार्ड पे हम H2 लगा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे पास क्या हो रहा है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो H2 हमने अप्लाई कर दिया और ये सही है, बेहतरीन। अभी जो है हम इसका क्या कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। फर्स्ट जो है हम आके इधर क्या बोलते हैं कि आप अपना कलर, यानी कि इसके अंदर जो भी कलर यूज़ हो वो क्या हो, वाइट हो। तो अभी क्योंकि ब्लैक आ रहा है, ब्लैकिश सा, तो हमने इसको वाइट बोल दिया और ये हमारे पास टेक्स्ट कलर वाइट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि हमने क्रेडिट कार्ड बोला हुआ है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्रेडिट कार्ड कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये थोड़ा सा हम इसको, ये हमारे पास क्रेडिट कार्ड, ठीक है। एलिमेंट को हमने क्लिक करा और ये देखें H2 हमें दिख रहा है, पर जो है क्रेडिट कार्ड हमारे को शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ना ही तो क्रेडिट कार्ड की डिव, क्योंकि हमने इसको क्या नहीं दिया हुआ, हाइट और विड्थ नहीं दी हुई। तो ये क्रेडिट कार्ड की डिव अगर आप देखें तो ये इतनी छोटी सी शो हो रही है हमारे को, ये रही, ठीक है। तो अब क्रेडिट कार्ड को हमने आके बोला कि आप क्या कर लो, क्रेडिट कार्ड आप अपनी हाइट कर लो ऑटो और विड्थ कर लो 100%, ठीक है। तो हमने इसको बोला विड्थ 100%, इसने हाइट ऑटो कर ली और विड्थ 100% कर ली, ठीक है। अब दोबारा चेक कर लेते हैं हम, अच्छा हाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये कि दिखने में पता चल जाए। हमने यहाँ पे बोला कि 50px, ये आ गया, देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी शो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमने बोला कि आप क्या करो, अपना डिस्प्ले फ्लेक्स करो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया इसने। और अब हमने इसको बोला कि ये जो हमारा कंटेंट है ये कहाँ पे चले जाए, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको हमें एंड पे लेके जाना है। तो हमने इसको बोला कि आप जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट क्या करो, एंड करो। तो जैसे ही हमने एंड बोला इसको, तो इसने क्या करा हमारे कार्ड को, यानी कि पहले तो हमने हाइट दे दी कि 100%, और जैसे ही हमने इसको एंड बोला तो इसने जो अंदर का कंटेंट है उसको स्टार्ट से उठा के कहाँ पे ला के रख दिया, एंड पे ला के रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये कार्ड भी इधर अवेलेबल हो गया। अब जो है क्या करना है हमारे को कि भाई थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग भी इस पर अप्लाई करनी है, तो जाहिर सी बात है हमने क्या करना है कि हम आ गए इधर ग्लास कार्ड के ऊपर, और ग्लास कार्ड के ऊपर हमने आके बोल दिया कि भाई पैडिंग आप क्या करो चारों तरफ से कर लो कि 20px का तक की कम अज़ कम पैडिंग अप्लाई कर दो। तो हम ये 20px की इसने क्या करा, पैडिंग अप्लाई कर दी इस तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा काम। अब जो है हम जो है डायरेक्ट इसको कॉल कराते हैं कि डॉट क्रिएटेड कार्ड, और उसके अंदर जो है हमारे पास क्या है, H2 है। H2 को हमने बुलाया और बोला कि आप क्या कर लो, इसका फ़ॉन्ट साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज, मेरे ख्याल से छोटा हो जाएगा, देख लेते हैं। हाँ छोटा हो गया, तो हम इसको बोलते हैं कि आपका साइज़ हो जाए 28px, और चेक करते हैं 28px, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट फैम, यानी कि फ़ॉन्ट वेट, यानी कि जो इसका जो हमारे को ये पतला सा दिख रहा है, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा मोटा करना है। तो हमने इसको, हमारे पास लास्ट जो हमारे पास फ़ॉन्ट वेट होता है वो होता है फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास 100 से स्टार्ट होता है और 900 पे ख़त्म होता है। अगर मैं 900 अप्लाई कर दूंगा तो ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना मोटा हो गया। और जो है मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, जैसे 700 कर लेता हूँ, ये थोड़ा और पतला हो जाएगा, और ये सही है। हमारे पास क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है, सही है। तो ये क्रेडिट कार्ड हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो है हमें क्या करना है, हमें एक और यहाँ पे सिम की आइकन लगाना है और एक वाईफाई का आइकन लगाना है। तो सिम और वाईफाई का आइकन भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये देख लेना टाइम कितना रह गया, 18 मिनट रह गए यार, बड़ा जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा। अच्छा जी, तो हमने जो है यहाँ पे सेम इसको उठा के कॉपी कर लिया इधर, और क्रेडिट कार्ड के अंदर लाके हमने बोल दिया कि आप क्या कर लो,
आइकन्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं आइकन्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का शो हो रहा है आइकन्स। अच्छा, इसको आइए कहीं पे दिया हुआ है जिस वजह से मुझे कोई ग्राउंडेड सर्किल भी शो हो रहा है रेड कलर का इधर, ठीक है। तो हमने आइकन्स को हटा के यहाँ पे क्या करा कि क्रिएटेड आइकन्स कर लेते हैं, क्रिएटेड आइकन्स, सही है। तो अब इस क्रिएटेड आइकन को हमने उठाया, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। क्रिएटेड आइकन को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब जो है इसके अंदर जाहिर सी बात है हमें आइकन्स चाहिए, तो फ़ॉन्ट ऑसम से हम आइकन देख लेते हैं। सही है, आइकन्स पे आ गए हम। और फर्स्ट हम ये देखते हैं कि भाई आइकन्स के अंदर हमारे पास जो है सिम आ रही है, यानी हम सिम लिख लेते हैं डायरेक्ट। चलो भाई, फ्री फ्री में भाई हमारे पास ये वाली सिम आ रही है, ठीक है। तो चलो भाई ये वाली सिम भी चलेगी बस ही में। तो चल भाई ओपन हो जा। हो गई। तो हमने क्या करा, इस टैग को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया इस टैग को, ठीक है। अब ये टैग हमारे पास कॉपी इधर पेस्ट हो गया। और जो है एक और चीज़ हमें ढूंढनी है, क्या चीज़, वाईफाई, क्योंकि हमारे पास सिम के साथ एक और चीज़ थी, वाईफाई, ठीक है। तो वाईफाई देख लेते हैं, ये वाईफाई हमारे पास आ गया है। और यहाँ पे देख लें भाई, तकरीबन ऐसा ही है, ये सिम हमारे पास शो हो गई। और वाईफाई जो है देख लेते हैं, मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें जो है डॉट भी आ रहा है और हमारे पास जो है ऐसा वाईफाई मिल नहीं रहा। सही है, पेड में होगा तो होगा। यहाँ पे वेव्स लिख के देख लेते हैं, वेव्स में शायद आ जाए। नहीं, वाई वेव्स में भी नहीं आ रहा, तो फ़िलहाल हम जो है वाईफाई ही यूज़ कर लेते हैं। और इस वाईफाई को हमने उठा लेना है यहाँ से, इस टैग को कॉपी करा और इसके नीचे लाके ही पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये वाईफाई भी आ गया और सिम भी आ गई, ठीक है। लेकिन इसका जो है साइज़ अगर आप देखें तो बड़ा छोटा सा है। तो इसके साइज़ को बड़ा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि हम लिख सकते हैं फा डैश और फिर जो है एक्स एल। तो हमारे पास जो है सिम देखो बड़ी हो गई थोड़ी सी, पर जो है ये भी अभी भी छोटी है। तो फा टू ऐसी कुछ होती है। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं हम। तो हमने यहाँ पे लिखा फ़ॉन्ट ऑसम साइज आइकन साइज आइकन साइज और साइजिंग आइकन्स चेक कर लेते हैं भाई इनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिससे हम जो है इसका आइकन का साइज़ क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई होगा, हाँ ये देखो फा टू एक्स एस, ठीक है, और फा टू एक्स एल। तो हम जो है चेक करते हैं फा टू एक्स, अच्छा एक्स एस से मुराद ये है कि एक्स्ट्रा स्मॉल और एक्स एल से मुराद एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। और जो है अब इससे कोई ज़्यादा बड़ी हमारे पास है। तो हाँ भाई ये देखो, अगर हमारे को कुछ ज़्यादा बड़ा आइकन करना है तो हमारे पास आता है फा 6x 7x 8x 9x 10x। तो हमने यहाँ पे लिखा फा 6x, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई हमारे पास आइकन जो है वो बड़ा हो गया है नहीं, हाँ भाई ठीक है, हमारे पास आइकन बड़ा हो गया पर 6x कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। हम जो इसको 3x कर लेते हैं और 3x करके देख लेते हैं। हाँ भाई सही है, ये आइकन साइज़ जो है हमारा तकरीबन तकरीबन सही आ रहा है। और हम वाईफाई का आइकन भी जो है यही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाके हमने कंट्रोल वी पेस्ट और ये हमारे पास आइकन का ये भी साइज़ भी बड़ा हो गया, पर ये हमारे को थोड़ा सा छोटा ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2x बोल दिया और ये सही है, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करा देंगे। ट्रांसफॉर्म करा देंगे तो ये जो है हमारे पास
टेढ़ा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कुछ इसी शेप में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये भी कर लेते हैं। फर्स्ट जो है टाइम देख लेते हैं भाई, 13 मिनट हैं अभी। सही है, तो 13 मिनट में देखते हैं कवर अप हो गया तो ठीक है, वरना फिर एक और क्लास हम जो है क्या करेंगे, एक और क्लास मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम फास्ट सिम कार्ड को हमने क्या करा, कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके फर्स्ट पेस्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा फर्स्ट एक और चीज़ देखते हैं कि भाई ये साइड से गैप आ रहा है अच्छा खासा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके बोला कि हाइट, आप क्या करो, ऑटो रख लो अपनी हाइट को। विड्थ जो है हमने देखना ही है कि विड्थ आपकी 100% हो जाए, और इसने अपनी हाइट 100% कर ली होगी। ठीक है, अब हमने इसको आके बोला कि आप क्या करो कि साइड से पैडिंग दे दो, पैडिंग लेफ़्ट, और कितनी पैडिंग दो कि भाई 50 px पैडिंग दे दो आप। तो इसने 50 px कुछ ज़्यादा हो गई 50 px, तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि आप 30 px कर लो, ताकि ये कि हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सिम आ गई, वाईफाई आ गया। अब हम जो है अब सिम और वाईफाई पे काम करते हैं। हमने फास्ट सिम कार्ड को जो है कॉपी किया HTML से, और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर लेते हैं फास्ट सिम कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने बोला कि फास्ट सिम कार्ड के चारों तरफ से क्या हो जाए, थोड़ा सा गैप आ जाए, यानी हम मार्जिन दे देते हैं। तो हमने इसको मार्जिन दिया कि भाई मार्जिन जाहिर सी बात है कि वाईफाई वाले चीज़ को हमें थोड़ा सा गैप देना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ राइट से ही देंगे। तो हमने बोला मार्जिन और राइट। ठीक है, और आप क्या करो कि इसको 20 px पुश कर दो आगे की तरफ। तो इसने मार्जिन 20 px आगे की तरफ पुश कर दिया, तो हमने बोला सही है। और फर्स्ट हम क्रिएटेड आइकन्स, यानी कि ये जो हमारे पास मेन डिव है, इसको आके क्या बोल देते हैं कि डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। स्टार्ट क्यों देना है भाई, अगर हम इस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी। और ये मैं चेक कर लेता हूँ, देखो सेंटर। ठीक है, और हमने सेव करा और ये हमारे पास सेंटर में आ गए। ठीक है, तो हमें सेंटर में तो चाहिए नहीं, हमें तो स्टार्ट में ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टार्ट, तो ये आ गया हमारे पास स्टार्ट। अब यहाँ पे बोलते हैं हम अलाइन आइटम सेंटर। जैसे ही हम अलाइन आइटम सेंटर बोलेंगे, ये डिफ का सेंटर ले लेगा। ठीक है, तो इसने डिफ का सेंटर ले लिया। अब जो है हमने यहाँ पे फास्ट सिम कार्ड को उठा लिया था, वाईफाई को भी उठा लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे लाके हमने बोला .control V फास्ट सिम वाईफाई फा डैश वाईफाई। ठीक है, और अब जाहिर सी बात है इसको हमें जो है ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमने इधर आके यही बोला कि ट्रांसफॉर्म क्या कर लो, आप रोटेट कर लो, ट्रांसफॉर्म रोटेट। और कितनी डिग्री भाई, अभी हमारे को बिल्कुल स्ट्रेट से इस तरफ को लेके आना है, तो हम 90 डिग्री दे के देख लेते हैं कि 90 डिग्री पे जो है ये रोटेट कितना करता है। तो 90 डिग्री पे हाँ भाई ठीक है, यानी कि 90, और 180 के बाद जो है 260 मेरे ख्याल से, और फिर 320, ऐसे ही कुछ 360 ऐसे ही कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो हम देख लेंगे। तो फ़िलहाल हमने 90 डिग्री इसको टेढ़ा करा, तो भाई तकरीबन हमारे पास जो है कुछ इस तरीके की शेप आ गई है। ठीक है, बस ये कि ये वाईफाई और वो क्या है हमारे पास सिम के सिग्नल्स हैं। तो ठीक है भाई, ये हमारे पास ये भी काम हो गया है। अब जो है हमारे को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है, और जो है क्या करना है, मास्टर संदीप, एक्सपायरी डेट और वीज़ा जो है हमें लिखना है। तो दोबारा से टाइम चेक कर लेते हैं, 9 मिनट रह गए हैं। ठीक है, और जो है अच्छा एक और चीज़ कि जो है कितना गैप है, थोड़ा सा ऊपर से हमें गैप आ रहा है, ताकि ये कि ये सेंटर से थोड़ा सा नीचे आए, और हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम कोड पे आ गए, और कोड पे आके हमने बोला कि ये जो क्रिएटेड आइकन है, क्रिएटेड आइकन क्या करो, आप मार्जिन टॉप से पुश करो अपने आप को नीचे की तरफ। तो हमने इसको मार्जिन टॉप बोला, और नीचे की तरफ कितना, आप 30 px पुश करो। ठीक है, तो जैसे ही 30 px पुश होगा ये, तो ये देखो ये नीचे की तरफ आ गया, तो सही है। अब जो है हमें क्या करना है, हमें ये अकाउंट नंबर के लिए एक जो है H2 तकरीबन H2 का टेक चाहिए ही। ठीक है, तो हमने जो है दोबारा यहाँ पे लिखा कि एक डिव बनाई, फर्स्ट डिव बनाई हमने, और यहाँ पे क्लास नेम दे दिया, क्लास नेम, और इधर आके हमने बोल दिया कि अकाउंट नंबर। ठीक है, अब ये अकाउंट नंबर के अंदर हमने जो है H2 का टैग लगाना है, H2, और ओपन कर लिया। ठीक है, H2 के अंदर हमने जो है चार चार के पेयर बना लेने हैं, चार चार के पेयर होते हैं हमारे पास, चार जगह।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4321 और फिर 32415678 और एक और हम बनाते हैं कि 8358 345। ठीक है, तो सेव करके देख लेते हैं भाई हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। तो ये हमारे पास शो हो गया। ठीक है, और अब जो है हमने अकाउंट नंबर को कॉपी किया, इधर आ गया CSS के अंदर पेस्ट। यहाँ पे आके हमने बोला कि आप क्या कर लो, अपनी हाइट कर लो 100, नहीं 100 तो कुछ ज़्यादा हो जाएगी, 50 px कर लेते हैं। ठीक है, और जो है अपनी विड्थ को क्या कर लो 100% कर लो। अब जब 100% तो ये कार्ड का साइज़ ले लेगा बिल्कुल। और जब मैं इसको आके बोलूँगा कि आप अब क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स करो, और अच्छा सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स, और क्या करो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से भी सेंटर में आ जाएगा, और अलाइन आइटम सेंटर से जो है डिफ के दोनों तरफ से नीचे बीच में दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, तो अलाइन आइटम सेंटर हमने इसको बोल दिया, और चेक करते हैं। तो ये देखो भाई ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, पर जाहिर सी बात है इतना जो है ऊपर से मैच हो रहा है, तो हमने इसको भी यही बोल दिया कि आप क्या करो, अपने आप को मार्जिन टॉप से पुश करो। और हमने 50 px इसको भी पुश करा दिया, 50 px इसने पुश कर अपने आप को, तो ये कुछ ज़्यादा नीचे की तरफ आ गया थोड़ा सा। हम इसको बोलते हैं कि कम पुश करो अपने आप को, तो इसको हमने 40 px बोल दिया, और ये 40 px पुश हो गया। ठीक है, चेक करते हैं फर्स्ट। तो हाँ ठीक है, पर थोड़ा सा और गैप हम जो है इसमें अप्लाई कर देते हैं कि आप यहाँ से 30 कर लो। ठीक है, सही है इतना। और जो है इसके हम फ़ॉन्ट साइज़ को भी चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ पे आके यही बोला कि डॉट अकाउंट नंबर। ठीक है, और उसके बाद H2 को आप टारगेट करो। H2 को टारगेट करने के बाद आप क्या करो, इसके फ़ॉन्ट वेट को कितना करो, थोड़ा बढ़ा दो। तो हमने 800 कर लिया, 800 करके देखते हैं। हाँ भाई 800 सही है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, 800 अगर हम यहाँ पे देखें तो तकरीबन सही है, पर फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आके बोला कि फ़ॉन्ट साइज़, वेयर इज़ द फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट साइज़, और हमने यहाँ पे बोला कि आप क्या करो, अपने फ़ॉन्ट साइज़ को 30 px कर लो। तो ये 30 px हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। पर ये अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो लेटर के अंदर जो है क्या हो रहा है कि 2 और 3 और 2, 4 एंड 1 ये क्या आपस में बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। तो हमें थोड़ा सा गैप चाहिए, थोड़ा सा गैप चाहिए। तो उस गैप को देने के लिए हमें ये देखो यहाँ पे गैप आ रहा है, तो हम हमारे पास जो है प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि लेटर स्पेसिंग और जो है वर्ड स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग ये करती है कि भाई ये चार अगर एक साथ मिले हुए और उसके बाद स्पेस आ रहा है ना, तो लेटर स्पेसिंग इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ा देगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ा देगी, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ा देगी। और जो वर्ड स्पेसिंग होती है, वर्ड स्पेसिंग क्या करेगी, हर वर्ड के बाद जो है आपको क्या करेगी, स्पेस दे देगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई वर्ड, वर्ड रैप नहीं सॉरी, वर्ड स्पेसिंग। ये वर्ड स्पेसिंग आ गई हमारे पास, और हम यहाँ पे आके बोलते हैं कि आप क्या करो 10 px। तो अभी कुछ ज़्यादा ही हमारे पास गैप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वर्ड जो है इसने वर्ड के बीच में ये देखो यहाँ पे इसने गैप दे दिया है। और लेटर स्पेसिंग देख लेते हैं, शायद जो है मुझसे मुगालता हो गया। लेटर स्पेसिंग में आके हमने बोला कि आप 10 px का गैप दे दो। ठीक है, तो हाँ ठीक है, लेटर स्पेसिंग में जो है हर वर्ड पे गैप आता है, और वर्ड स्पेसिंग में पूरे जो है हमारे पास सेंटेंस के बाद ही गैप आता है स्पेस के बाद। तो हमने यहाँ पे 5 px कर लिया, 10 px कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये 5 px से हमारे पास क्या हो गया, गैप आ गया हर वर्ड के बाद। तो ये तकरीबन ऐसे ही हो गया सेम। ठीक है, अब नीचे हमारे को वही कार्ड होल्डर जो मास्टर संदीप, ठीक है, एक्सपायरी डेट चाहिए, और ये बताना है कि भाई ये वीज़ा कार्ड है या फिर जो है यूनियन पे कार्ड है। तो दोबारा टाइम देख लेते हैं भाई, 4 मिनट हैं। सही, अच्छा ये बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है या फिर नहीं आया कुछ समझ में? सही है, बेहतरीन बेहतरीन। तो अब जो है हमने क्या करा, हमने अब इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारे को कार्ड होल्डर चाहिए, यानी कि एक डिफ चाहिए, उस डिफ के अंदर हमारे पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम वही आते हैं अपने कोड के अंदर, और अपने कोड के अंदर एक डिव बना लेते हैं, डिव। ठीक है, और डिव में हमने क्लास नेम दे दी कि क्लास नेम आपकी हो जाए कि कार्ड इन फॉर
इंफॉर्मेशन, ठीक है। कार्ड इन्फॉर्मेशन के नाम से हमने एक डिव बना दी और इस डिव के अंदर क्या करा, थोड़ी सी CSS को हम अंदर धकेल देते हैं, ठीक है। कार्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर अब हमारे को 3 जो है डिव बनानी है। फर्स्ट जो है जिसमें हमारे पास कार्ड होल्डर का नाम और वो मास्टर संदीप होगा, ठीक है। और एक्सपायरी डेट वाला हिस्सा होगा और फिर एक और डिव होगी जिसके अंदर हमारे पास वीज़ा आ रहा होगा लिखा हुआ। तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे आते हैं और हमने एक और डिव क्रिएट करी। क्लास नेम इसको दे दिया हमने कि कार्ड नेम, ठीक है। और सेम इसी को उठा के कॉपी पेस्ट 3 चीज़ें बना ली, कार्ड नेम, कार्ड एक्सपायर और जो है तीसरा हमारे पास है कार्ड वीज़ा, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो कार्ड नेम है उसके अंदर अगर अब हम देखें तो हमें जो है एक बिल्कुल छोटा सा जो है टैग मिल रहा है जो कार्ड होल्डर जिस पे लिखा हुआ और मास्टर संदीप थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे दोनों दोनों टैग जो है वो क्या यूज़ कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं पी के। तो हमने यहाँ पे पी का टैग, अच्छा पी का टैग हमारे को ज़ाहिर सी बात है एक ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक पी का टैग चाहिए जिस पे हमने लिखना है कि कार्ड होल्डर, ठीक है। और दूसरा कार्ड हमारे को चाहिए जिस पे हमने लिखना है कि जो है मास्टर संदीप यानी कि संदीप। तो हमने यहाँ पे H5 का टैग यूज़ कर लिया, ठीक है। और ताकि ये कि हमारे पास थोड़ा बोल्ड बोल्ड सा जो है टेक्स्ट आए। तो यहाँ पे आपने यहाँ के जैसे मास्टर संदीप लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे उमर सिद्दीकी कर देते हैं। उमर सिद्दीकी कर दिया और जो है अपने कार्ड पे आके देख लिया तो हाँ भाई देखो कार्ड होल्डर और उमर सिद्दीकी हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन जो है अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास तमाम जो है वो कैपिटल वर्ड में आ रहा है और यहाँ पे जो है कैपिटल और स्मॉल दोनों आ रहे हैं। तो हमने जो है यहाँ पे आके सीधा सा वही बोल दिया कि आप क्या आ जाओ, यहाँ से को कार्ड इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया हमने, यहाँ पे आए डॉट कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने बोला कि P और जो है पी को पहले टारगेट किया और हमने यहाँ पे बोला टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करो आप अपर केस कर दो सारे। तो जैसे ही हमने अपर केस बोला तो भाई ये अपर केस हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं, हमने इसको फ़ॉन्ट वेट दे दिया। फ़ॉन्ट वेट हमने 600 दे दिया है तो 600 से हाँ भाई ठीक है थोड़ा सा मोटा हो गया है। और जो है इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। तो हमने इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे के बोला कि आप क्या हो जाओ, स्मॉल हो जाओ। तो अब ये स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल हो गया, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब जो है इसी तरीके से हम इसको उठा के नीचे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे H2 लिख लेते हैं, ठीक है। H2 नहीं सॉरी H5। तो H5 हमने इधर यूज़ कर लिया और H5 के अंदर हमने क्या बोला कि फ़ॉन्ट साइज़ को अभी तो हम छोड़ देते हैं और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने अपर केस बोला हुआ है, सही है। पर जो है हमारे पास ऐसी बात है फ़ॉन्ट साइज़ जो है कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, बड़ा हो गया था। तो हमने इसको यहाँ पे आके बोल दिया कि आप क्या करो लार्ज कर लो, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। ये दोबारा